तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन बहुत तो कैसे हैं आप लोग। और आज आए हम जंतर मंतर, और जंतर मंतर के आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंदर जाके हम दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समय पहले आता है यहाँ पर टिकट काउंटर, जो कि इस तरफ है। और टिकट काउंटर के रेट मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट है 50 रुपये, और फॉरनर जो आते हैं उनके है 200 रुपये चार्ज है। हमने टिकट तो नहीं लिया, थोड़ी सी हमारी जानकारी निकल गई थी, तो इस वजह से एंट्री हमारी फ्री हो चुकी है। तो अभी अंदर चलते हैं फटफट और मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस ये है इसका एंट्री गेट, और इधर से हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि अभी हमारे साथ है अमित मीना जी, और अमित मीना जी यहाँ पर परमानेंट गाइड है। और मीना जी क्या है, कैसे इसका इतिहास बताया आप। एक्चुअली ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। अच्छा। 1728 में जो जयपुर के फाउंडर थे सवाई जयसिंह जी, उनके द्वारा बनाई गई थी। पूरे इंडिया में उन्होंने ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरीज, 5 वेधशालाएं बनाई। पहला दिल्ली में, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर में जयपुर समय लास्ट में बनाई जयपुर। हाँ, बट जयपुर का जो जंतर मंतर है वो कंप्लीट है। बाकी जो 4 जगह के जंतर मंतर है राजा ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो इसलिए क्या कि 2010 में जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में की जो लिस्टेड है उसमें किया गया है। उसके बाद में जो आने वाले पर्यटक हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पे क्या है कि टोटल जयपुर के जंतर मंतर में 16 इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर मॉडल वॉडल सब बना दे तो। अच्छा। अपन मोस्टली 11-12 इंस्ट्रूमेंट में विजिट करेंगे जो सन की लाइट में फंक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो नाइट में भी फंक्शन करते हैं। अच्छा। उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका क्या यूज़ है। चलो पहले यंत्र पे चलते पहले हैं। अपन लोग पहला यंत्र देखेंगे जो सूर्य घड़ी है, सन क्लॉक। सन क्लॉक। अच्छा। वो बताएंगे आपको कैसे फंक्शन करता है। चलो। हाँ तो ये जी जंतर मंतर का पहला इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे ये? सन क्लॉक बोलते हैं। ये अपने को टाइम बताएगा, कैसे टाइम बताएगा ये। बट ये जो टाइम बताएगा वो जयपुर का लोकल टाइम होगा। और जयपुर का लोकल टाइम। आपकी और हमारी घड़ी का टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अच्छा। जो हमने इलाहाबाद से लिया है। अच्छा। तो अपने को वो IST टाइम लाने के लिए इसमें 40 मिनट जोड़ना पड़ेगा, जो उधर एक बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये पहला इंस्ट्रूमेंट सन क्लॉक है। तो आप देख सकते हैं नंबर्स इधर लिखे हुए हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आफ्टरनून का टाइम है, उधर मॉर्निंग का है 6 से 12 का। अच्छा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो ब्लॉक्स लगाया गया है ना वाइट मार्बल का, हम्म। 1 घंटे का 1 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। इसके 4 पार्ट है, 15, 30, 45 और 60। फिर इसके 3 पार्ट है, ये 5, 10 और 15। ओके। इसके 5 पार्ट है 1 मिनट्स में, और 1 के 3 पार्ट है 20 सेकेंड्स में। 20 सेकंड। तो इसका एक्यूरेसी 20 सेकंड तक का है। ये वॉल है बीच में, दीवार दोनों डायल की। अच्छा। तो इस वॉल की परछाई से आपको टाइम मालूम चलेगा। कैसे मालूम करेगा अभी, मतलब। तो देखो वॉल का परछाई सामने आ रहा है, तो अपने को टाइमिंग्स बता रहा है। तो यहाँ 3 के बाद में शैडो है, 3, 15, 30, 45, 50, 55। तो 3:55 अपने को टाइम बता रहा है। उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा कितना, 40 मिनट। 3:55 मतलब 40। हाँ, तो आपकी घड़ी का टाइम 4:35 हो रहा होगा। बिल्कुल राइट। 4:35 आप देख चेक सकते हो कर कि लीजिए। घड़ी का टाइम भी मेरा 4:35 हो रहा है, और जिससे कि अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी अपन। हाँ जी। ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट है जंतर मंतर का, जिसे अपन लोग बोलते हैं कंपास। कंपास। ये कंपास रात में फुल स्टार देखने के काम आता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा देखने के काम आता आप है। नाइट में कभी भी आएंगे नीचे बैठ के, ये जो जी। एरो का निशान है, हाँ ये एरो को। सीधा स्ट्रेट देखोगे, आपको इस एंगल पे जो भी स्टार नजर आएगा स्काई में, वो नॉर्थ स्टार होगा, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा वो कब कितने बजे दिखाई देता क्योंकि है। ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में फिक्स होता है। यहाँ से जो जयपुर से दिखेगा वो 8 से 11 बजे। 8 से 11 रात को। ओके। तो फुल स्टार हमेशा नॉर्थ में होता है। तो डायरेक्शन के लिए बना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके। और ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट था ना। हाँ, ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट। अब तीसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं। ये थर्ड इंस्ट्रूमेंट्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम यंत्र राज है। यंत्र राज।
तो ओके यंत्र का मतलब मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट, राज का मतलब किंग, ये सब अच्छा। इंस्ट्रूमेंटों का राजा है। ओके नाइट में इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्स यानी कि प्लैनेट्स अच्छा। और कॉन्स्टलेशन की पोजीशन चेक करने के काम आता है। तो देखिए पूरा इंस्ट्रूमेंट जयपुर का स्काई बनाया गया है। इस पे जो लाइनें नज़र आ रही है आपको, ये लाइंस लैटिट्यूड्स है जी और लॉन्जिट्यूड्स है। एक येलो पॉइंट हाँ, जैसे ये लाइंस रहा। ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल। पोल है, नॉर्थ पोल। अच्छा पोल जयपुर है, बिल्कुल पोल के नीचे देखो मेरा फिंगर का शैडो, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फिंगर का हाँ शैडो। हाँ हाँ ये लाइन इक्वेटर है। जी यहाँ पे कुछ स्टार्स के नाम लिखे हुए हैं, हल्के हल्के आपको दिखाई दे रहे होंगे, हिंदी में मार्किंग हाँ किया हाँ हुआ। ओके एक सेकेंड। हाँ एक स्टार का नाम ये है। यहाँ पे सब स्टार्स यानी कि प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन के नाम लिखे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, ओके और उसकी चारों तरफ स्केल बना हुआ है डिग्री के लिए। ओके अब इंस्ट्रूमेंट फंक्शन कैसे करेगा, इससे अपन लोग इस तरह रोटेट कर सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं इस तरह से। अच्छा इसको रोटेट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ कर दो इसको। इससे हम लोग रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। जी अब ये फंक्शन कैसे करेगा, मान लीजिए मेरा फिंगर कोई स्टार है, जी स्काई में आप देख रहे हैं उधर, आपको मालूम नहीं है कौन सा स्टार है। जी अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं, मेरा हाथ इंस्ट्रूमेंट है, तो ओके इंस्ट्रूमेंट को आप घुमाएंगे इस तरह से, जी इसका जो एज है वो स्टार के साथ मिला लेंगे इस तरह। फिर उसके बाद ये होल बना हुआ है, इसके ऊपर टेलीस्कोप लगा के, टेलीस्कोप से आप उस स्टार्स को देखोगे इस तरह, और पीछे से स्टार्स को देखोगे आप, तो आगे की लाइन में टेलीस्कोप के इधर स्टार का नाम इंडिकेट हो जाएगा। अच्छा क्योंकि नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो सामने उसका नाम आ जाएगा, कौन सा प्लैनेट्स या कॉन्स्टलेशन आप स्काई में देख रहे हैं, पीछे की तरफ उसकी पोजीशन आ जाएगी, वो जयपुर से किस एंगल पे दिखाई दे रहा तो मतलब उस टाइम पर राजा महाराजा में इतना इतना है। मास्टरमाइंड सवाई जयसिंह थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, इसलिए उनको ये सवाई, वैज्ञानिक भी थे उन्हें साइंटिस्ट कहा जा सकता है, अच्छा। क्योंकि उस जमाने के सवाई का मतलब होता है मोर देन इंटेलिजेंट, जीनियस पर्सन, तो जीनियस थे। उन्होंने सब स्टडी किया और ये सब बनाए। तो ये जो जंतर मंतर है पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लास्ट स्टोन ऑब्जर्वेट की है, अच्छा ये और जयपुर में वर्किंग जो है। कंडीशन में। हाँ वाह। जैसे कि दोस्तों देख रहे हो कि अभी तक मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ है हमारे जयपुर के अंदर। नंबर 4 इंस्ट्रूमेंट, दिस इज आल्सो क्लॉक, ये भी घड़ी है टाइमिंग्स के लिए, बट चाइनीज टाइमिंग के लिए, टाइमिंग के घड़ी है। लिए ओके। ये भी घड़ी है टाइम के लिए, बट ये जो क्लॉक्स है मोस्टली सन की पोजीशन चेक करने के काम आती है। अच्छा जैसे आप जानते हैं कि 6 महीने सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, 6 महीने सन साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो किंग्स ने इधर 2 क्लॉक बनाई है, एक ये वाली क्लॉक है जो नॉर्थ को फेस कर रही है। अच्छा अगर सनलाइट इस पे आता है इट मीन्स सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरायण में है। अभी आप देख सकते हैं इस पे सनलाइट नहीं है, शैडो आ रहा है, हाँ बिल्कुल नहीं है सनलाइट, जबकि दूर दूर सन तक अभी नहीं है, ब्राइट है, सन आ रहा है हाँ, लेकिन हाँ। फिर भी सनलाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं लेकिन है। मार्च के बाद आओगे तो ये इंस्ट्रूमेंट फंक्शन करेगा। अच्छा ये मार्च में। हाँ, मार्च टू सितंबर 23 काम करेगा, क्योंकि सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा, उत्तरायण में। अभी सन सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसके पीछे वाला इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। ओके राजा ने 2 बनाए, 6 मंथ इधर फंक्शन करता और है, 6 मंथ उधर। हाँ। अब देख रहे हो हमारे जयपुर के जो राजा थे उनका कितना मास्टरमाइंड है। 6 महीने इधर का फंक्शन यूज़ होता है और 6 महीने इधर का यूज़ होता है। तो जैसे कि ये दूसरा यंत्र है इनका, 6 मंथ के बाद दूसरा 6 मंथ। इधर सनलाइट आ रहा है, इट मींस फंक्शन कर रहा है। आप रॉड का शैडो देखेंगे, ये नंबर लिखा 4 से आगे चला गया शैडो थोड़ा, तो अपने को 4-3 बता रहा है जी 4-2 मान लीजिए। 4-2 ये लोकल टाइम है, अच्छा। 4:02, उसमें ओके। आपको वही 40 मिनट ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी घड़ी का टाइम 4:42 होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं 4:42 ही हो रहा है अभी। लेकिन मार्च 21 के बाद आएंगे तो ये सन का लाइट उधर चला जाएगा, शैडो इधर आ जाएगा। बैक एंड साइड Yes, ये इंस्ट्रूमेंट है ना, बंद हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो 6 महीने सन का लाइट इधर आता है, 6 महीने दोनों 6 मंथ काम करते हैं। थैंक यू सर। और 2 दिन ऐसे भी आते हैं, ये दोनों घड़ियां काम नहीं करती है, ना सन का लाइट इधर गिरेगा ना उस तरफ गिरेगा, ओके क्योंकि 2 दिन जब इक्विनॉक्स होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, उस दिन सन इक्वेटर पे आ जाता है इस तरह से। तो ना सन का लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरेगा ना सदर्न हेमिस्फीयर में गिरेगा। ओके सन का लाइट एकदम टॉप में गिरेगा, बीच में ऊपर। तो ओके। राजा ने क्या किया, उन 2 दिन के लिए भी ऊपर इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है। इसके ऊपर भी इंस्ट्रूमेंट है 2? एक इंस्ट्रूमेंट ऊपर भी बनाया है, एक है। सिर्फ 2 दिन के लिए काम करता है। अच्छा वो 2 दिन तो के, आपको कब 2 दिन के लिए? 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। उन 2 दिन के लिए एक और बनाया।
वो देखो आप यहाँ से दिखाई देगा आपको, ट्रायंगल बिल्कुल सा दिख जो रहा है। बना हुआ है वो सिर्फ 2 दिन काम करता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। अच्छा, ये गोल सा उसके ऊपर हाँ। गोल है। अच्छा उसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ, उसका शैडो बनता है तो टाइम बताता है। अच्छा। ये इंस्ट्रूमेंट जयप्रकाश यंत्र है। जय प्रकाश यंत्र। जयप्रकाश यंत्र को 2 में डिवाइड किया गया, ये पार्ट बी है, उस तरह पार्ट ए है। ओके, ये ए पार्ट है और वो B सेकंड है। वाला बी पार्ट है। ए के जो मिसिंग व्हाइट मार्बल है, जो आपको जी। इधर व्हाइट मार्बल नहीं नजर आ रहा है, वो खाली इस तरफ लगाया हुआ है। कौन सा वाला सर? जो खाली व्हाइट मार्बल है हाँ वो हाँ, उधर लगा हुआ है। अच्छा, तो उधर का जो खाली व्हाइट मार्बल है वो इधर लगा हुआ है। मतलब कि एक ही चीज के अंदर 2 काम हो गए। हाँ, अगर इसको एक बना दोगे दोनों को तो इस तरह से बनेगा, देखो। अच्छा, लेकिन राजा ने इसे सेपरेट कर दिया इस तरह से। खोल दिया है मतलब हाँ, इसको। तो 1 घंटा इस तरफ काम करेगा, 1 घंटा उधर काम करेगा। तो ये कैसे काम करता है? ये इंस्ट्रूमेंट देखो, पहले ये जानेंगे क्या काम करता है। हाँ, ये क्या? इंस्ट्रूमेंट आपको राशि बताता है राशि कि बताता है। सूर्य अभी कौन सी राशि में चल रहा है। ओके 12 महीने होते हैं, 12 राशियाँ होती है। ओके। तो सब राशियों के नाम इधर व्हाइट मार्बल पे लिखा हुआ है। बीच में एक लोहे का प्लेट लगा हुआ है तार के साथ, जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इस तार के साथ देखो बीच में एक मेटल प्लेट लगा हुआ है। अच्छा, ये वाला हाँ, गोल वाला। हाँ, ओके। ये जो मेटल प्लेट है हम्म। इसकी परछाई से आपको मालूम चलेगा सूर्य कौन सी राशि में है। तो अगर आप ओके। अभी मेटल प्लेट का परछाई देखेंगे तो देखो नीचे आ रहा है, वो वहाँ पे दीवार के ऊपर आ रहा है, खाली गैप में आ रहा है। बिल्कुल हाँ, व्हाइट बिल्कुल, मार्बल हाँ, पे हाँ। नहीं आ रहा। व्हाइट मार्बल तो पे नहीं इधर आ का रहा। जो व्हाइट मार्बल है मिसिंग वाला वो उस तरफ है। अच्छा तो अभी उधर वाला इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा अच्छा, अभी उधर वाला कर रहा है। है। हाँ, ओके। उधर शैडो अभी नीचे खाली जगह में देखेंगे। अगर आप देखेंगे परछाई वो सामने मूवमेंट कर रहा है वहाँ पे व्हाइट मार्बल पे, हाँ बिल्कुल कर रहा है। और उस लाइन के पास में लिखा मीन। मीम मीन का मतलब 35 राशि। 35 राशि में कैसे चेक करूँ कहाँ? अच्छा ये, वहाँ पे देखो हिंदी में मीन लिखा हुआ है। अच्छा एक लेकिन सेकेंड अब- जैसे कि आप अभी देख सकते हो मीम राशि। हाँ यार बिल्कुल सही है तो। हाँ जी अभी जहाँ मीन लिखा हुआ है जी परछाई उससे हल्का सा ऊपर है, जी। क्योंकि मीन राशि जो स्टार्ट होगी वो 21 फरवरी को स्टार्ट होगी। 21 फरवरी। हाँ, लेकिन अभी तक जो सूर्य है वो कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में। हाँ, तो ऊपर देखेंगे आप सेकंड लाइन पे व्हाइट मार्बल पे देखो वो कुंभ लिखा हुआ है। ऊपर सेकंड लाइन पे देखो, सबसे ऊपर मकर है, उसके नीचे धनु कुंभ बिल्कुल लिखा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल, हाँ धनु कुंभ। हाँ, हाँ, तो ये रहा। कुंभ राशि में सूर्य है भी, और जो 21 जनवरी को स्टार्ट होता है 21 जनवरी को, अच्छा और 20 फरवरी तक रहेगा। 21 फरवरी से सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा। अच्छा, मीम राशि में तो अभी प्रवेश। किसी का भी जन्म होगा, उनका जो सन साइन है सूर्य राशि है वो आपका कुंभ राशि होगा, जिसके आधार पर उनका जन्म कुंडली हॉरोस्कोप बनेगा। अच्छा, ये सेम इंस्ट्रूमेंट है दोनों ए और बी। ए और बी। दो में क्यों बनाया, आप लोग अंदर जाके स्टडी कर सके, देखने के अच्छा लिए। अच्छा, क्योंकि एक बना दोगे इस तरह, अभी इसमें अंदर जाना के अलाउड study- है? अंदर स्टूडेंट्स के लिए अलाउड है। अच्छा अच्छा, जो तो student स्टूडेंट होते वगैरह हैं जाएं तो astronomy- उधर से जा सकते हैं, ये गेट है उसका। ओके एस्ट्रोनॉमी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पेशली परमिशन होता है रीडिंग ओके करने की। ओके। तो लोग अंदर जाके देख सकते हैं इसको। अच्छा, मतलब टूरिस्ट नहीं जा सकते मगर नहीं, स्टूडेंट जा tourist को सकते हैं allow खाली? नहीं है। ओके ये सिक्योरिटी की वजह से टूरिस्ट के लिए बंद किया हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट ऊपर चढ़े या टूट फूट हो सकती है, बिल्कुल। इसलिए इनकी रख रखाव की वजह से किसी उन्हीं को लोगों को अलाउड है जो इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, जो इनकी रीडिंग कर सकते हैं। रीडिंग कर सकते हैं। हाँ। ओके, अब कौन से नंबर का इंस्ट्रूमेंट है? अब अपन लोग देखेंगे 6 नंबर 6 नंबर। राशि वाले यंत्र में है, हम्म, और यहाँ पे 12 राशियाँ बनाई गई है। अच्छा 12 राशियाँ हैं, हर राशि का अपना हाउस बनाया गया है। ये 12 राशियाँ हॉरोस्कोप बनाने के काम आती है। हर राशि का एक हाउसेस बनाया गया है। जैसे अपने पीछे कुंभ राशि है, सामने ओके। आप देख सकते हैं, हाँ। लिखा हुआ भी है उसके ऊपर। एक बार मैं चेक करके आता हूँ कुंभ राशि है क्या। जी हाँ बिल्कुल, ये सारे 12 राशियों के 12 यंत्र है। और ये राशियाँ जन्म कुंडली बनाने के लिए कैसे काम में आती है, आपको मालूम है जन्म कुंडली बनाने के लिए अपने को 3 चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे आप किसी पंडित लोग के पास जाते हैं, सबसे पहले हॉरोस्कोप के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज़ों ओके। की जरूरत होती है। तो सबसे पहले अपन लोग जाएंगे डेट पे, राशि वाले पे। ओके। जो भी देख के आए थे वहाँ से राशि देखोगे अच्छा कि जब किसी का बॉर्न हुआ
उस वक्त सूर्य कौन सी राशि में था। जैसे एग्जाम्पल, अभी किसी का बॉर्न होता है अच्छा, तो राशि कुंभ चल रहा है, कुंभ चल रहा है, और हाँ। किसी का बॉर्न मान लीजिए 4:50 पे होगा, 4:50 4:50 ओके, तो अपन लोग को कुंभ राशि पे उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी, रीड अच्छा, करना पड़ेगा। रीड करना पड़ेगा। आइए आप, तो अपन लोग कुंभ राशि का भी देखिए। तो देखो अभी कुंभ राशि पे अपन लोग आ चुके हैं, तो सूर्य कुंभ राशि में किस डिग्री में है वो यहाँ से पता चल रहा है परछाई से। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 240 लिखा बिल्कुल हुआ है। 240 लिखा हुआ है। तो जयपुर के लोकल होराइजन में सूर्य अभी कुंभ राशि में 240 डिग्री में पोजीशन बना रहा है। अच्छा, तो ये डिग्री हो गया। ये डिग्री देखने के बाद वो मेटल प्लेट देखा था स्टार वाला, हाँ बड़ा बिल्कुल instrument, स्टार वाला, यंत्रराज। उस यंत्रराज, पे जाके आप टेलीस्कोप लगाएंगे हम्म, और उस टेलीस्कोप को इतनी डिग्री पे घुमाएंगे 240 पे, तो इस डिग्री में वो आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टार्स है, कौन सा प्लैनेट्स है। अच्छा, उस प्लैनेट्स और स्टार के आधार पे एस्ट्रोनॉमर आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, राशिफल बताते हैं, उससे अपन लोग हॉरोस्कोप वगैरह बोलते ओके, हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट फंक्शन ओनली फॉर जयपुर सिटी, क्योंकि जयपुर के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे बनाए गए, तो फंक्शन जयपुर के लिए ही करेंगे। अच्छा, ये जयपुर किसी के का लिए, bond दूसरे शहर में होगा तो ये फंक्शन नहीं करेंगे। ओके, लोकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो यहाँ के लिए फंक्शन करेंगे। ओह। आइए, सो भाई इतने सारे के इंस्ट्रूमेंट आपने देख लिए, और अभी आपके सामने एक बहुत तगड़ा इंस्ट्रूमेंट आने वाला है, मतलब कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी। यार मैं बिलीव नहीं कर रहा, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी हमारे जयपुर जैसे शहर के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा सन क्लॉक है, सन वॉच है। ओके, जो आपने पहला देखा था वो रेड वाला, हाँ, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था, वो स्मॉल क्लॉक था, सूर्य घड़ी था, लेकिन वहाँ पे जो एक्यूरेसी था वो 20 सेकंड तक के लिए था। एक वो लाइन वाला? वहाँ पे 20 सेकंड का था। ओके, तो अपने को वो 20 सेकंड तक का टाइम बताता था, लेकिन राजा उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, उनको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए था, तो उसको बड़ा बना दिया। ओके, तो उससे 10 टाइम बिगर है, तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो 2 सेकंड। 2 सेकंड का है ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपको 2 सेकंड तक का टाइम बता सकता है। ओके, यानी कि यहाँ पे जो मार्किंग करी हुई है वो 2 सेकंड तक के लिए मार्किंग करी हुई है। ओके, तो 6 से 12 का टाइम इधर है, 12 बजे बाद उधर है, तो अभी शैडो उस तरफ आ रहा है तो उधर टाइम देखेंगे अपन। ओके। तो जैसे कि गाइस अभी आप देख रहे हो कि 6 से 12 का जो टाइम है वो इस तरफ है, और 12 के बाद का जो टाइम है वो इस तरफ है, और अच्छी तरह जान लेते हैं। देख सकते हैं परछाई दीवार का वही आ रहा, सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जैसे वो काम करती थी यही, ये भी वैसे ही काम करेगी। एक्चुअली शैडो जहाँ पे आ रहा है उसके पीछे यहाँ से दिखाई नहीं देगा, 4 Okay. लिखा हुआ है। 4 लिखा हुआ है, हाँ, इसके जस्ट पहले पीछे। क्या है कि वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है, ऊपर चढ़ के रीड करना अलाउड था। ओके, लेकिन कुछ लोग उस पे चढ़ के स्लाइड करते थे, फिसलते थे, ओके, तो सिक्योरिटी की वजह से क्लोज कर रखा है। अच्छा, बंद तो कर अपन दिया लोग उसको। पास जाके 2 सेकंड का एक्यूरेसी नहीं दे सकते, लेकिन शैडो जहाँ पे आ रहा है वो अपने को 4:12, 4:13 के आसपास बता रहा है। 4:13 में आपको ऐड करना पड़ेगा वही कितना, 40 मिनट। 40 मिनट। तो ओके, 53 या 54 आपकी घड़ी का टाइम होना चाहिए। बिल्कुल राइट एकदम। मतलब कि बिना घड़ी के आप टाइम देख सकते हो यहाँ पर आकर, जयपुर का लोकल टाइम। ये 2 सेकंड का इसका एक्यूरेसी है, 2 सेकंड तक का ये टाइम बताएगा। ओके, और सेकंड जो थिंग्स है इसकी, 1 सेकंड यूज जो है वो आप वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। ये वेदर के लिए 18th सेंचुरी में हम लोगों के पास सैटेलाइट चैनल नहीं थे, और मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए। बिल्कुल। तो एस्ट्रोनॉमर्स क्या ऊपर जाके गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन एक फ्लैग लगाते हैं वहाँ पे, 7 PM पे, अच्छा, 7 बजे, और 7:15 तक उसका कैलकुलेशन करते हैं, 7 to 7:15 तक। 7 to 7:50 हाँ, ये तक। अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा भी कराया जाता है, और उससे हवा का डायरेक्शन चेक करते हैं, हवा का डायरेक्शन किस तरफ से है। ओके। उस हवा के डायरेक्शन पे ये बताते हैं इस बार राजस्थान में कैसा मानसून होगा, कैसी बारिश होगी। और अभी भी कैलकुलेशन होता है, और 80% एक्यूरेसी है मानसून के बारे में। जो भी प्रिडिक्शन यहाँ से होता है 80% तक एक्यूरेट होता है, तो अभी भी यूज हो रहा है ये सब। अब ये कौन से नंबर का इंस्ट्रूमेंट है? ये 9 नंबर का, 9th नंबर का इंस्ट्रूमेंट है ये। टोटल 16 है। 16 अपन है। 11th इंस्ट्रूमेंट पे विजिट करेंगे। ओके, जी हाँ सर। ये इंस्ट्रूमेंट जो है
तो सर्कल इंस्ट्रूमेंट है चक्र यंत्र। चक्र यंत्र। इंक्लिनेशन एंगल बताता है, यानी कि डिस्टेंस सन और इक्वेटर के बीच में कितना डिस्टेंस है। 6 मंथ सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, 6 मंथ सन सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके। तो आपको एग्जैक्टली सन की पोजीशन बताएगा। ये तो अपन ने 2 क्लॉक जो देखी थी उससे मालूम कर लिया कि सन अभी सदर्न हेमिस्फीयर में है, ओके। दक्षिणायन में, लेकिन वो कितना डिग्री है वो ये बताएगा। अभी इसे सिक्योरिटी की वजह से लॉक कर रखा है, क्योंकि लॉक से पहले इसे आप घुमा सकते थे, इस तरह घुमाते थे ओके। और फिर कैलकुलेशन करते थे, लेकिन कुछ स्मॉल किड्स इस पे बैठते थे ओके। और झूलते थे, तो बंद कर रखा है इसको। अच्छा। अब फंक्शन कैसे करेगा, जैसे रिंग का शेडो गोल नजर आ रहा है आपको फर्श के ऊपर। हाँ, फर्श के ऊपर गोल नजर आ रहा है। हाँ, तो इस रिंग को क्या आप धीरे धीरे घुमाएंगे, धीरे धीरे इसको घुमाएं। धीरे धीरे टिल्ट करेंगे हाँ। और गोल शेडो की एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अच्छा, घुमाते घुमाते एक स्ट्रेट लाइन बना हाँ, लेंगे। जब वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा गोल परछाई का, उसके बाद में इसमें एक स्टिक लगाते हैं यहाँ पे, ओके। और उस स्टिक का परछाई यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है, तो वो सन का इंक्लिनेशन एंगल होगा। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, तो 1 2 जैसे यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिग्री सन का इंक्लिनेशन एंगल होगा। तो हाईएस्ट जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है, वो 22 दिसंबर और 21 जून को। ओके। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सन का इंक्लिनेशन एंगल 0 होगा, क्योंकि सन इक्वेटर पे आ जाता है। अच्छा, इक्वेटर पर। ओके। और ये सेकंड वाला सेम वही ये है? मॉडल से इसका, ये फाइनल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये मॉडल्स हैं और ये इसका फाइनल इंस्ट्रूमेंट है। ओके। और आप पढ़ सकते हो अभी इसके बारे में भी। जी। ये वही जो राशि वाला आपने देखा था, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था उधर राजा ने। हाँ, ये उसी का- मकर कुंभ हाँ, वगैरह जो ये राशि उसी का होती है सेम इंस्ट्रूमेंट से फुल इंस्ट्रूमेंट बनाया। अच्छा, पहले इसका- राजा ने एक बनाया था स्टडी के लिए, फिर अच्छा। 2 बनाए, क्योंकि एक बना देते हो आप इस तरह तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे ना स्टडी के लिए। ओके। हाँ। इसलिए राजा ने 2 बनाए, ये उसका मॉडल्स है सिर्फ। अच्छा, ये इसका मॉडल्स इसको है बनाने और से आपने पहले अभी तक एक भी वो 2 बनाया। देखा था, और एक ये है और एक दूसरा सेकंड ये है। ओके। और अब इससे बोलते हैं राम इंस्ट्रूमेंट। ओके। राम इंस्ट्रूमेंट भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ये पार्ट बी है, उस तरह पार्ट ए है, दोनों 1-1 घंटा काम करेगा। और आपको इस सन का एंगल बताता है एल्टीट्यूड। 1-1 घंटा जैसे 1 घंटा इधर काम करेगा, 1 घंटा उस तरफ वाला काम ओके। करेगा, कॉम्प्लीमेंटरी है। ओके। तो ये आपको सन का एंगल बताएगा एल्टीट्यूड। जब सनराइज होकर ऊपर आता है धीरे धीरे, तो अभी जयपुर में सर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा। और सेकंड थिंग बताएगा एजीमथ। एजीमथ का मतलब होता है रोटेशन। रोटेशन। अपनी पृथ्वी घूमती है, 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। कल 12 बजे स्टार्ट हुई दोपहर में, आज 12 बजे कंप्लीट किया, और उसके बाद में और घूमती जा रही है, तो कितना वो रोटेशन कर चुकी है वो बताए। अंदर आ जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करेगा आप देख सकते हैं, नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर हिंदी में लिखा 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये 90 तक है। यहाँ पे बीच में एक पोल बना हुआ है, पोल लगाया हुआ है। इस पोल का परछाई जहाँ गिरेगा, इसका टिप, ओके, तो उसकी एंगल, उससे आपको पता चल जाएगा कि सन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन अभी जो है पोल का परछाई वो मिसिंग गैप में आ रहा है, मिसिंग गैप में आ रहा है। इस तरफ। हाँ हाँ, तो इसका मतलब वो वाला इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा उधर। ओके। लेकिन क्या कि अनफॉर्चुनेटली अभी सन बिल्कुल नीचे चला गया, आपको दिख रहा है सन नीचे डाउन बिल्कुल हो गया नीचे जा चुका है सन। तो इसलिए क्या कि सनलाइट उस पर भी नहीं आ रहा, वो पूरा कवर्ड हो रखा है, ओके, इसलिए वो भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं कर रहा। अगर सनलाइट प्रॉपर होता, थोड़ा सन ऊपर होता, तो अपने को मालूम चलता। फॉर एग्जांपल शैडो दोपहर में आप आए और शैडो इस लाइन पे फिनिश हो रहा है, पोल का शैडो, ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो 35 है, 36, 37, 38, 39, तो ये Okay. 39 डिग्री सन का एंगल होगा। ओके, हाईएस्ट एंगल 90 होता है। वो जयपुर में नहीं बनेगा, लेकिन इंडिया में बहुत सारी जगह बनेगा, क्योंकि इक्वेटर तो पास नहीं होता इंडिया में, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शहर होंगे या बिटवीन होंगे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो वहाँ पे 90 का एंगल बनता है 21 जून को। जब आपका शैडो फिनिश हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, तो Okay. 90 का एंगल बनेगा। तो ये लाइंस आपको एल्टीट्यूड बता रही है, ये आपको एजिमथ बता रही है कि Okay. अर्थ ने कितना रोटेशन किया है।
तो मान लीजिए शैडो इस तरह भी आएगा और ऐसे घूमेगा, तो ये वाली जो लाइन्स है वो काउंट करेंगे। अगर शैडो इस लाइन पे गिरा हुआ है मान लीजिए इस तरह घूमता हुआ, तो सबसे टॉप पे देखो 20 लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है 20, हाँ जी 20 दिख रहा है। अगर 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, शैडो यहाँ तक आ रहा है, तो 21, 22, 23 ये खड़ी वाली लाइन काउंट करेंगे। खड़ी वाली लाइन आपको एजिमत पता चल जाएगा कि अर्थ ने कितना रोटेशन किया है। ओह तेरी। तो कल 12 बजे से आज 12 बजे एक कंप्लीट कर दिया रोटेशन। अगर सन होता तो अभी जो एजिमत है अर्थ का रोटेशन है वो करीब 65-67 के आसपास होगा, यानी कि वो सामने लिखा हुआ है उसके आगे गिरा हुआ होगा शैडो, सबसे कोने पे 60 लिखा हुआ है लास्ट। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये था अब तक कि अपन ने जंतर मंतर के अंदर 10 इंस्ट्रूमेंट घूम चुके हैं और लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो बचा है वो है ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है जी, ये इसे क्रांतिवत यंत्र बोलते हैं, और ये वो इसी का मॉडल्स है जो आपने राशि वाला देखा था 2 उत्तरायण और सॉरी घड़ी देखी थी 2 उत्तरायण और दक्षिण वाली 2 घड़ियाँ थी। अच्छा तो राजा ने क्या किया, पहले एक ही घड़ी बनाई थी इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला ये वाला, ओके, और उसके बाद नॉर्थ और साउथ वाली बनाई जो अभी आपने देख के आए थे। तो ये वाला अभी फंक्शन नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मार्च के बाद काम करेगा, क्योंकि मार्च के बाद सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। जैसे ये इस तरह इंक्लाइन है, देखिए मेरे पीछे की तरफ, तो इस तरह इंक्लाइन है। अभी सनराइज यहाँ से हो रहा है और सन इस तरह आ रहा है, तो उधर वाला इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा था जो अपन देख के आ गए। और 21 मार्च का सनराइज यहाँ से होगा और इस तरह सनलाइट आएगा, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। मतलब कि क्योंकि 6 महीने ये हाँ और 6 महीने वो। ओके, वही। सो ये था जंतर मंतर का पूरा इतिहास, और बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपको। थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि ये अमित जी आपको कभी भी आप आ रहे हो जंतर मंतर की तरफ तो अमित जी आपको मिल जाए, बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करेंगे आपको। तो अमित जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो आपको देख कर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके। अगर कोई जयपुर जंतर मंतर वेधशाला में अगर घूमना चाहता है और इन सब इंस्ट्रूमेंटों के बारे में जानकारी अगर चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स है, लेकिन अगर पर्सनली कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरे नंबर 94142142 071। एक बार आप दोबारा रिपीट कर दे। 9414242071। और मेरा नाम अमित कुमार है और मैं 15 ईयर्स से यहाँ पे गाइडिंग का वर्क कर रहा हूँ। और इसके अलावा जयपुर के अलावा मैं पूरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी गाइड की सेवाएं देता हूँ फ्रेंच लैंग्वेज में। फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है हाँ। आपको? ओह, जो भी मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स से हो तो जी से बात कर सकते हैं और यहाँ पर आके ये अच्छी तरह गाइड वगैरह कर देंगे आपको। जयपुर के अंदर कहीं भी घूमना हो तो अमित जी को संपर्क करें। भाई बहुत ही नाइस इंसान है, बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करके हमें उन्होंने घुमाया है और एक एक यंत्र के बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर होता है। ठीक है, तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत। निकलते हैं और मिलते हैं आपसे दोबारा करें। ठीक है, सो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना। और ऐसे ही आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और वैसे मेरे ब्लॉग थोड़े लेट आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि यार एक जॉब भी साथ करता हूँ मैं और यूट्यूब भी साथ चलाता हूँ, तो दोनों धीरे धीरे कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जिस दिन अच्छे मुकाम पे पहुँच गए यूट्यूब से तो कंटिन्यू लोग आने लगेंगे। सो अभी आधी मेहनत है कर रहे हैं, जैसे कि जॉब पे भी ध्यान देना पड़ता है और यूट्यूब चैनल पे भी ध्यान देना पड़ता है। ये अपनी कैरियर है, वो अपनी ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़रूरत और कैरियर दोनों को साथ लेके हम चलना है, एक के अकेले नहीं चलना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और मिलते हैं आपसे।